नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं व गौ संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक में मथुरा की हालिया घटना, गोवंश के संरक्षण, गौशालाओं की व्यवस्थाओं, प्रशासनिक निगरानी पर गहन समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौ संरक्षण सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मथुरा की घटना पर विशेष चर्चा की गई है। कोशिकला इलाके में प्रसिद्ध गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या गौ तस्करों ने बेरहमी से कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना दर्शाती है कि पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को तस्करों के खिलाफ तत्काल और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर गौशाला में भूसा बैंक स्थापित किया जाए और हरे चारे की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसानों के साथ समन्वय बढ़ाकर प्राकृतिक खेती को गौशालाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों और अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आयोग के पदाधिकारी मंडलवार भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौ सेवक सम्मानित किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में प्रेरणा और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने हर गौ आश्रय स्थल में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना और सतत निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके लिए सीएसआर फंड का प्रभावी उपयोग करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गौशाला में गौवंश की दैनिक संख्या दर्ज करने के लिए रजिस्टर अनिवार्य किया जाएगा और समयबद्ध भुगतान के लिए डीबीटी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 7,527 गौ आश्रय स्थल है, जहां 12.39 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित है। इनमें अस्थायी केंद्र, वृहद केंद्र, कान्हा गो आश्रय और कांजी हाउस शामिल है। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गोबर गैस संयंत्र, गो पेंट, वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ को शामिल किया जाए। मुजफ्फरनगर का गो अभयारण्य इस दिशा में एक मॉडल के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि 97 गोबर गैस संयंत्र न केवल स्वच्छ ऊर्जा का माध्यम है, बल्कि ग्रामीण आय के नए स्रोत भी पैदा कर रहे हैं। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने खुरपका, मुंहपका, गलागोटू और लंबी स्किन डिजीज के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही पशुपालकों को प्रशिक्षित करने और गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण कार्य तेजी से पूरे करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय और निगरानी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 से भूसा और साइलेज की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश के 74 जनपदों में 5,440 गौ आश्रय स्थलों पर 7,592 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 52 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व का विषय नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सतत विकास का आधार भी है। प्रशासनिक निगरानी और तकनीक, जनता की भागीदारी से इस क्षेत्र को मजबूत बनाना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि गौ सेवा में लापरवाही किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। यूपी में गौ सेवा अब सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकता बन चुकी है। तकनीक, निगरानी, आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य पर जोर देकर मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण को नए आयाम दिए हैं। ये बैठक न केवल मथुरा की घटना के बाद सख्त संदेश देने के लिए थी, बल्कि प्रदेश में समग्र और सतत गौ सेवा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा अब केवल आस्था नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बनती नजर आ रही। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।